गर्भवती औरत पार्ट 3। गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन एक गर्भवती औरत धूप में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे बेचते बेचते बहुत थक गई थी और गंगा के घर के आंगन में ही सो गई। तभी गंगा मंदिर से घर लौटकर आती है। अपने घर के आंगन में एक गर्भवती औरत को सोता हुआ देखकर गंगा मन में सोचती है, कौन है ये लड़की, इस तरह आंगन में ही सो गई, ऊपर से पेट से भी है। ऐसा सोचकर वो बगल में रखे गुब्बारों को देखती है। उन्हें देखकर गंगा समझ जाती है कि वो एक गुब्बारे बेचने वाली है। बेचारी, लगता है धूप में गुब्बारे बेचते बेचते थक गई है। इस तरह उसने मन में सोचकर अपने जादू से उस औरत को हवा में उड़ाकर अपने घर के अंदर बिस्तर पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है, अपने आप को बिस्तर पर देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैं आंगन पर सोई थी ना, अचानक इस तरह बिस्तर पर कैसे पहुंच गई, वो सोचती है। तभी गंगा वहां पहुंचती है। नींद से उसे जगा हुआ देखकर बोलती है, क्या बात है बेटी, जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ी देर और सो जाती। उसने कहा। ये बात सुनकर वो औरत दंग रह गई और बोली, मैं यहाँ कैसे पहुंची, वो पूछ रही है। तब गंगा कहती है, अरे कुछ नहीं बेटी, तुम हमारे घर के आंगन पर ही सो गई थी। ऊपर से बहुत कमजोर लग रही थी, बाहर बहुत गर्मी थी, गर्मी में नींद कैसे आती, इसीलिए बिस्तर पर अंदर सुला दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे लिए मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर उस लड़की के लिए जूस लेकर आती है और लड़की को देते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटी, तुम देखने में बड़ी कमजोर हो, ऊपर से पेट से भी हो, इसीलिए जूस लेकर आई हूँ, पी लो इसे, कहकर जूस देती है। गंगा की अच्छाई को देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गंगा ये देखकर उस लड़की से कहती है, क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तब वो औरत बोलती है, हमारे कुल देवता को मैंने हमेशा सिर्फ मंदिरों में ही देखा है माँ जी, पहली बार मैं उन्हें सचमुच देख पा रही हूँ माँ जी। ऐसा बोलकर वो प्रणाम करती है। तब गंगा उस औरत से कहती है, अरे अरे ये क्या बेटी, अभी इतना इमोशनल क्यों हो रही हो, वो कहती है। तब औरत बोलती है, कुछ नहीं माँ जी, हम जैसे साधारण गुब्बारे बेचने वालों को कोई अपने आंगन पर बैठने भी नहीं देता, लेकिन आपने मुझे अपने बिस्तर पर सोने दिया, ऊपर से मेरे लिए जूस भी लेकर आई हो, वो बोलती है। तब गंगा बोलती है, अरे अब बस भी करो बेटी, अगर मेरी खुद की बेटी होती तो मैं ये सब नहीं करती क्या। ठीक है, पहले ये जूस पी लो। ऐसा बोलकर जूस पिलाती है। तब गंगा उस औरत से पूछती है, हाँ बेटी, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है, वो पूछती है। तब वो औरत बोलती है, मेरा नाम मिथुना है माँ जी। ये बात सुनकर गंगा बोलती है, ये जीजी क्या लगा रखा है बेटी, तुम मुझे माँ जी कर कर बुलाओ। मिथुना, नाम बहुत अच्छा है, तुम गर्भवती हो, तुम गुब्बारे क्यों बेच रही हो बेटी, तुम्हारे पति क्या करते हैं, वो पूछती है। तब मिथुना रोते हुए बोलती है, क्या बोलूं माँ जी, मेरा पति एक शराबी है, दिन भर शराब पीता रहता है, मेरे लिए या मेरे पेट में बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, हमेशा पैसे मांगते रहता है, मुझसे पैसे छीनकर जाकर शराब पी लेता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए मुझे जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना, इसीलिए इस तरह गुब्बारे बेचकर जी रही हूँ, वो रोते रोते बोलती है। ये सुनकर गंगा का दिल भर आता है, उसे मिथुना के पति पर बहुत गुस्सा आता है। तब गंगा मिथुना से बोलती है, तुम रो मत बेटी, आज से मैं हूं ना तुम्हारे लिए, देखती जाओ, शाम तक तुम्हारा पति आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा और एक महारानी की तरह तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम मेरी बात मानकर आराम करो। ऐसा बोलती है।
ये सुनकर मिथुना को गंगा कोई वरदान देने वाली देवता लगती है। मिथुना गंगा की बात मानकर आराम करती है। तब गंगा अपने घर के पुराने अटैची में से एक मैजिकल ग्लोब निकालकर मिथुना के पति का पता लगाती है। गंगा को पता चलता है कि मिथुना का पति एक शराब की दुकान के पास खड़ा है, तो गंगा वहां तुरंत पहुंच जाती है। वहां मिथुना का पति शराब खरीदने के लिए खड़ा था। उसे देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। वो मिथुना के पति के पास जाकर बोलती है, क्यों बेटा, तुम्हें शराब बहुत पसंद है क्या? हाँ, वो पूछती है। तब मिथुना का पति गंगा से बोलता है, पसंद नहीं, शराब मेरी जान है, जान। यही मेरी दुनिया है, यही मेरे दिल का टुकड़ा है, चांद का मुखड़ा है। वो बोलता है। तब गंगा बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। अगर तुम कर पाए तो तुम्हारे वजन का शराब का बोतल मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? वो बोलती है। ये सुनकर मिथुना का पति खुशी से झूम उठता है। माँ जी, बोलिए माँ जी, क्या करना है जल्दी बताइए, मैं तुरंत करूँगा। मैं अपनी जान दे दूँ क्या? वो पूछता है। तब गंगा कहती है, तेरे शराब से भरी जान का मैं क्या करूँगी, मैं जो बोलूँ वो करो बस। ऐसा बोलकर अपने जादू से हवा में एक बहुत बड़ा शराब का बोतल प्रत्यक्ष करती है। ये देखकर मिथुना का पति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गंगा उस बोतल को दिखाकर मिथुना के पति से कहती है, देखो बेटा, ये शराब की बोतल तुम्हारी, ये कम से कम 15 किलो की होगी, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम इसे उठाकर रास्ते में पड़े सफेद पत्थरों का पीछा करते हुए मेरे घर तक आना होगा। उन सफेद पत्थरों को एक एक करके उठाना भी होगा। बोझ की वजह से या पत्थर उठाने के लिए तुमने अगर उस शराब की बोतल को नीचे रखा या उन पत्थरों को उठाना रोक दिया तो मैं तुम्हें शराब नहीं दूंगी, उल्टा 1000 कोड़े से मार पड़ेगी, मार, ठीक है? वो बोलती है। तब मिथुना का पति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कर देता है। तब गंगा अपने जादू से उस शराब की बोतल को मिथुना के पति के कंधे पर रख देती है। शुरुआत में बड़ी आसानी से वह उस शराब की बोतल को ढोते हुए एक एक पत्थर उठाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थकने लग जाता है। धूप तेज होने की वजह से उसे प्यास भी लगती है और बोझ की वजह से उसके कंधे भी दर्द करने लगते हैं। अरे माँ, प्यास लग रही है, हाय राम। वो बड़बड़ाता रहता है। थकावट के कारण उसके पैर भी कांप रहे थे। इस तरह वो पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गंगा बोलती है, अरे ये क्या, तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था जान भी दे दोगे, अब क्या हुआ? आधे रास्ते में ही गिर गए ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए बोझ ढोकर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है तो 8 महीनों से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढो रही है, तो उसकी क्या हालत होगी? ऊपर से धूप में खड़े होकर वो गुब्बारे बेच रही है, रात दिन मेहनत करके बेचारी थक जा रही है। मैं चाहती थी कि तुम भी उसके दुख को समझ पाओ, इसीलिए मैंने ये सब करवाया। समझ में आया तुम्हें उसे कितना दुख होता है? वो बोलती है। तब मिथुना का पति कहता है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं सुधर गया हूँ, आज से मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा, अपने पत्नी और बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा माँ जी। वो बोलता है। तब गंगा कहती है, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फिर से शराब को छुआ तो देख लेना, मैं तुझे आधा या फुल बॉटल नहीं, पूरे 15 किलो का शराब पिला दूंगी। समझ में आया तुझे? जाकर अपनी पत्नी को घर ले जा और उसका अच्छे से ध्यान रखना। गंगा बोलती है। मिथुना का पति गंगा की बात मानकर मिथुना को अपने घर ले जाता है। उस दिन से वह आदमी मिथुना को बड़े प्यार से देखभाल करता है। 1 महीने बाद मिथुना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम गंगा रखती है।
लालची बहू जादुई अतार। एक दिन मंगा की दूर की रिश्तेदार उसे देखने आई। सरला, कितने दिन हुए तुम्हें देखकर, सब ठीक? सरला ने खूब रोना शुरू कर दिया। आपको कुछ नहीं पता मौसी, मेरे पति। कहकर वह खूब रोने लगी। वह सुनकर गंगा ने कहा, अरे ये तो सरला की आवाज की तरह है। कहकर वह दरवाजे से झांक कर देखने लगी। अरे अरे, छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ मुझे बता, मैं हूं ना। ना ना ना, मत रो। सरला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, मेरे पति दिन रात पीते हैं, उतना ही नहीं बल्कि मुझे बहुत मारते हैं। बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं मौसी। कितनी दवाइयाँ इस्तेमाल की, कितने भगवानों से मन्नत मांगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझसे और नहीं होता, आप ही कुछ मदद कीजिए मौसी। कुछ दवा दे सकती हो तो बताओ, या कुछ जादू कर सकती हो तो करो, जिससे वो शराब पीना छोड़ दे और मेरी बात माने। कुछ ऐसा करो और पुण्य कमाओ माँ से। कहकर मदद मांगने लगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इतनी सी बात थी और तुम इतना परेशान हो रही थी। जरा ठहरो, तुम्हारे पति को रास्ते में लाने की तरकीब बताती हूँ। कहकर चली गई। उसके पुराने बक्से से एक इत्तर की डब्बी निकाली। गंगा ये सब छुपकर देख रही थी। वो इत्तर की डब्बी उसने सरला को दिखाई। ये लो सरला, ये जादुई इत्तर है। ये इत्तर की सुगंध अगर तुम्हारे पति सूंघेंगे तो तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे पीछे ही घूमेंगे और शराब को तो पूछो ही मत, छोड़ देंगे। कहकर इत्तर की डब्बी को एक बक्से में डालकर सरला को दे दी। वैसे मैं बोलना भूल गई, इसका असर सिर्फ 12 घंटे ही रहेगा। और हाँ, इसे सिर्फ दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर गलती से भी ये इत्तर की डब्बी फूट गई तो इसका असर खत्म हो जाएगा। कहकर उसे सावधान किया। गंगा खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। इसे किसी पर भी इस्तेमाल करने पर वो हमारी बात मान लेते हैं, और वो भी हर एक बात। इसे तो किसी भी हालत में हासिल करना होगा। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। गंगा उसके जाते ही जल्दी जल्दी उठकर बाहर आई। क्या बात है भाभी, बहुत दिनों बाद हमारे घर आई हो, नाश्ता तो करके जाओ। सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, खा कर ही जाना। हाँ, वह कहने लगी। खाना खिलाते वक्त सरला के पास की डब्बी निकालकर दूसरी डब्बी को उसकी जगह रख दिया। सरला को इसकी खबर नहीं थी। उसकी बदली हुई डब्बी ही लेकर वह अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह अपनी सासू माँ के उठने पर गंगा ने उस इत्तर को उन पे छिनका। अचानक मंगा की आंखें बड़ी हो गई और वो गंगा की तरफ देखती ही रह गई। सासू माँ, जाकर मेरे स्नान के लिए पानी तो ले आओ, उसने कहा। उस जादू के प्रभाव से मंगा जाकर कुएं से पानी सेंधकर बकेट भर पानी लेकर आई। अरे, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा काम कर लेती है। आज से हर रोज मैं अपनी सासू माँ से अपना सारा काम करवाऊंगी। वह कहने लगी। सासू माँ, मेरे सर पर तेल लगाकर मेरे स्नान के लिए पानी गर्म कीजिए। बेचारी मंगा बहू के सर पर तेल लगाकर स्नान के लिए गर्म पानी रखती है। ये लो सासू माँ, जब तक मैं नहाकर आऊँ ना, आप खाना बना देना। बदली हुई इत्तर की डब्बी लेकर सरला उसका इस्तेमाल अपने पति पर करती है, पर कुछ भी असर नहीं होता। हर बार की तरह वो इस बार भी अपने पति की मार खाकर मंगा के घर गई। जब मंगा अपने घर के सामने रंगोली डालते हुए दिखाई दी। मौसी, आपने जो इत्तर की डब्बी दी थी उसका तो कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने अपने पति पर इस इत्तर का इस्तेमाल किया और इसका असर भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे खूब मारा। वो सब छोड़िए, मगर आप बहू के होने पर आप ये सब काम क्यों कर रही हैं?
क्या कहा तुमने? बहू मतलब कौन? हाँ, कौन? मतलब हमारे घर की लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी से मैं काम करवाऊं आंखें फूट जाएंगी, मंगा कहने लगी। हैं? ये क्या था? मौसी ऐसे बात क्यों कर रही है? क्या हुआ मौसी को? कहकर वह सोचने लगी। इस बीच में गंगा के चीखने की आवाज सुनाई दी। कितनी देर से रंगोली डाल रही हो? जल्दी आओ, आकर मेरे पैर दबाओ, कहकर गंगा चीखने लगी। हाय रे हाय, ये क्या हो रहा है? मेरी मौसी बहू के पैर दबाएगी? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना चाहिए। सोचकर चोरी छुपे घर में गई सरला। उधर मंगा अपनी बहू के पैर दबाते हुए नजर आई और उसके पास रखी हुई इत्तर की डब्बी जैसी एक और इत्तर की डब्बी नजर आई सरला को। वहाँ क्या चल रहा है सरला को सब कुछ समझ में आ गया। हाय, मेरी ननंद, इसका मतलब मेरी मौसी ने मुझे जो इत्तर दिया था उसके काम ना करने की वजह ये थी। असल इत्तर की डब्बी तुम लेकर डब्बी बदल कर नकली इत्तर मुझे दिया ना तुमने। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ, कहकर असली इत्तर की डब्बी की जगह नकली इत्तर रखकर वह चली गई। इत्तर का असर खत्म हो ही रहा था कि सारी बात आकर उसने मंगा से कह दी। अच्छा बहू, तो ऐसा करोगी तुम? पूरा शरीर तोड़ दिया मेरा। अब बताती हूँ, अब दिखाती हूँ तमाशा, कहकर वह चली गई। दूसरे दिन बहू ने उन पर इत्तर छिड़का। मंगा को पता है कि वो नकली इत्तर है, पर बहू की बात मानने का वह नाटक कर रही थी। सुनिए सासू माँ, मेरे नहाने के लिए पानी रखिए। मंगा जानबूझकर बहू के सर पर तेल लगाकर कहकर उसके बाल पकड़कर जोर से उसे हिलाने लगी। हाय मेरे बाल सासू माँ, बाल! गंगा चिल्लाने लगी। तभी सासू माँ ने गरम गरम पानी उस पर डाल दिया। हाय, गरम पानी, मैं जल गई, गरम पानी! दोपहर के समय, सुनिए सासू माँ, खाना और सब्जी बना देना। मंगा नाटक करते हुए सब्जी में मिर्च डाल देती है। हाँ बेटा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। वैसे तो है ना, बहुत ही शर्माती है, पेट भरकर खाती ही नहीं, कहकर बड़े बड़े निवाले देने लगी। मिर्ची मिर्ची, हाय मेरा मुंह, भगवान मेरा मुंह जल गया, कहकर बहू भाग गई। शाम के समय वह अपनी सासू माँ को फिर से बुलाती है। सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा पैर तो दबाना। हाय हाय, घर का सारा काम कर करके थक गई होगी तुम। अब मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर जोर जोर से पैर दबाने लगी। आय हाय हाय हाय, मेरे पैर, मेरे पैर! मैं मर गई भगवान! मेरी सासू माँ का प्यार ही मुझे मार देगा। अब नहीं करवाना उनसे कोई काम। वह जल्दी से गई और इत्तर की डिब्बी को फोड़ दिया। ये देखकर मंगा वापस पहले की तरह बात करने लगी। अच्छा हुआ सासू माँ पहले की तरह बन गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहू को सबक सिखाने पर मंगा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सरला उनसे मिलने आती है। मौसी, तुम्हारी वजह से मेरे पति ने पीना छोड़ दिया है, मेरी बात भी सुनते हैं। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं समझ ही नहीं आ रहा। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अगर तू इत्तर की डिब्बी नहीं बदलती तो आज भी मैं अपनी बहू के पैर दबाती रहती। तेरी वजह से मेरी बहू ने सही सबक सीखा, कहकर वह हंसने लगती है। बाजू में खड़ी गंगा ये सब कुछ सुन लेती है। हाँ, इसका मतलब सासू माँ, जो आपने मुझ पे गर्म पानी फेंका और
खाने में मिर्ची डाली और मेरे पैर तोड़ दिए। ये सब जानबूझकर किया। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी नहीं। उसने यह मन में सोचा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।